वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। हम अपनी जर्नी मरकरी इन डिफरेंट हाउसेस के अंदर आज मरकरी की प्लेसमेंट 8th हाउस के अंदर क्या रिजल्ट्स देती है इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो मरकरी की एस्पेक्ट है 7th एस्पेक्ट जो 2nd हाउस के ऊपर है उसका क्या इफेक्ट रहेगा, और मरकरी अगर कंजंक्शन के अंदर है सन या वीनस जुपिटर या बाकी प्लैनेट्स के साथ तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा, और इंडिपेंडेंट है तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा किसी भी चार्ट के अंदर, इस बारे में आज हम इस एपिसोड के अंदर बात करेंगे। मरकरी 21st सेंचुरी का मोस्ट वांटेड प्लैनेट, जिसके भी चार्ट के अंदर एक डिग्निफाइड मरकरी है, आप ये समझ सकते हैं कि उस पर्सन के लिए सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया या अपने आप को प्रेजेंट करना या कम्युनिकेशन स्किल्स होना या बहुत मतलब एक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर स्मार्टली काम करना, ये सब चीजें बहुत ही इजी हो जाती हैं, क्योंकि मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि पूरी तरह से मल्टीमीडिया को रिप्रेजेंट करता है। आपका यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करिए, उन सब के लिए अगर हम प्लैनेट की बात करेंगे तो वो आपका मरकरी होगा, क्योंकि मरकरी आपके जो आपका 3rd हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैमिनी जहां पे होता है कालपुरुष कुंडली के अंदर, वो आपका हाउस है, हाउस ऑफ कम्युनिकेशंस। तो मरकरी मेजरली आपके लिए एक बहुत मेजर कम्युनिकेशन स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सेल योरसेल्फ। चाहे आप जॉब में है, बिजनेस में है, किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं या अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाते हैं, वो जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप अपने आप को, अपनी वर्थ को प्रूव कर पाते हैं, जो कि आपका मरकरी आपको देता है। साथ ही साथ रीजनिंग, लॉजिकल, आपकी इंटेलिजेंस, ये सब भी जो है मरकरी से आती है। यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, लेकिन जिन लोगों के पास एक अच्छा आईक्यू लेवल हम बात करते हैं, व्हाट दे कैन चूज अमंग व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, या आने वाले टाइम में दे कैन प्लान कि इस चीज का जो है गोइंग टू बेनिफिट देम मोर, वो सब चीजें आप मरकरी से कर पाते हैं। You have different options, but what is the best for you is seen by the Mercury planet. So the more dignified Mercury you have more of this kind of abilities in you. आपका फाइनेंशियल सेक्टर पूरा का पूरा मरकरी से देखा जाता है। आपके फंड मैनेजर्स, बैंकर्स, जो भी इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं या अकाउंट्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, ये जितने भी फील्ड्स हैं ये सारे के सारे मरकरी से ही देखे जाते हैं। देन यू कैन अंडरस्टैंड कि जो मरकरी है वो 21st सेंचुरी में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर कितना मेजर रोल प्ले करता है हम सबकी लाइफ के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं 8th हाउस की, 8th हाउस जो कि बहुत ही मिस्टीरियस हाउस, सीक्रेटिव हाउस, हिडन हाउस, जहां से कि मतलब जो भी रिसर्च वर्क देखना है, सीक्रेसी देखनी है, प्राइवेसी देखनी है, ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, या सडन चेंजेस देखने हैं, सडन गेन्स देखने हैं, वो सभी चीजें आप 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस के अंदर किसकी एनर्जीज हैं? एनर्जीज ऑफ स्कॉर्पियो, कालपुरुष। अगर कि आप कुंडली को चेक करेंगे, जहां पे कालपुरुष कुंडली में हमेशा एरीज आपका नंबर 1st हाउस होगा और पाइसिस आपका 12th होगा। दैट वे 8th हाउस के अंदर क्या हुआ? स्कॉर्पियो एनर्जीज। तो जितनी सीक्रेसी है वो आपने 8th हाउस से देखनी है। साथ ही साथ दिस इज एन हाउस ऑफ योर इन लॉज ऑल्सो एंड अदर मनी ऑल्सो। कैसे? 7th हाउस क्या है? 7th इज एन हाउस ऑफ अदर पीपल, योर स्पाउस। तो अदर पीस एंड जो भी 2nd हाउस होता है दैट इज एन हाउस ऑफ मनी एंड वेल्थ। तो जब हम इस बारे में बात करते हैं कि 8th हाउस दैट इज द मनी ऑफ द अदर पीपल, और इसके साथ ही कि इस जो आपका जो 2nd हाउस है दैट ऑल्सो सेज कि सस्टेनेबल ऑफ योर मैरिज, आपकी मैरिज कितनी सस्टेन करेगी आपकी लाइफ में, वो भी हम जो है 8th हाउस से चेक करते हैं।
ज्वाइंट एसेट्स ऑल्सो आर सीन। आपके पार्टनर के साथ अगर ज्वाइंट एसेट्स आप बनाना चाहते हैं तो वो भी हम जो है 8th हाउस से इस चीज को चेक करते हैं। नाउ दीज टू एनर्जीज विच प्लेस लाइक वेरी बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं किसी भी चार्ट के अंदर। लाइक ऐसे आप 21st सेंचुरी के हिसाब से मरकरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, एंड अदर हैंड 8th हाउस विच इज फुल ऑफ सीक्रेसीज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दो एनर्जीज ऐसी मिल रही हैं, देन व्हाट दे आर गोइंग टू प्ले द रोल इन द एनी नेटिव चार्ट। नाउ मरकरी आपकी कम्युनिकेशंस है और वो है आपका सीक्रेटिव हाउस है। अब एंड साथ ही साथ इट इज वन ऑफ द मैलेफिक हाउसेस आप कह सकते हैं। इसका मतलब कि ऐसे नेटिव्स अपनी 100% जब मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट्स उतने नहीं आते हैं, रिजल्ट्स नहीं लेके उनको 50 to 60% है। लेकिन अगर आपको रिजल्ट्स ज्यादा चाहिए ऐसे नेटिव्स को जिनका मरकरी यहाँ पर बैठा है, उन लोगों के लिए अपने आप को प्रेजेंट करना, जुर्स बहुत अच्छे से अपने बाहर निकल के आना बहुत जरूरी होता है। दे नीड टू फोकस ऑन देयर प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब तक वो उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक दे वोंट बी एबल टू गेट द रिजल्ट्स फ्रॉम दिस हाउस। हाउस ऑफ रिसर्च है, ऑकल्ट साइंसेस है 8th, और मरकरी क्या है, आपकी लॉजिकल एबिलिटी है, इंटेलेक्ट का प्लैनेट है। सच पीपल हैव लॉट ग्रेट इंटरेस्ट इनटू रिसर्च एंड ऑकल्ट साइंसेस। बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स यू विल फाइंड हैविंग द मरकरी इन देयर 8th हाउस, क्योंकि ये मतलब दीज पीपल वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स, किस चीज में क्या सीक्रेसी है, रिसर्च करना चाहते हैं, और उधर से आपका माइंड बहुत शार्प है, यू कैन डू दैट थिंग। देन व्हेन दीज थिंग्स लिंक, तो ऐसे नेटिव्स दे आर वेरी सक्सेसफुल बीइंग इन रिसर्च या ऑकल्ट साइंसेस के अंदर। इफ दे टेक एज ए प्रोफेशन तो वो बहुत अच्छा सक्सेसफुली इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते दे नीड टू वर्क ऑन देयर प्रेजेंटेशन स्किल। साथ ही साथ आपका 2nd हाउस के ऊपर इसकी एस्पेक्ट है मरकरी का। आपका 2nd हाउस क्या है, मनी है, वेल्थ है एंड फैमिली है, और 8th हाउस आपका क्या है, सीक्रेट्स हैं। तो ऐसे लोगों की ना सीक्रेट्स ढूंढने की बड़ी आदत होती है। कहाँ पे ढूंढ रहे हैं वो, पैसे में ढूंढ रहे हैं, वेल्थ में ढूंढ रहे हैं, फैमिली में ढूंढ रहे हैं। और मतलब जर्नली इट इज सीन कि जब ये बच्चे होते हैं ऐसे लोग तो ओपनली दे विल कम आउट विद द सीक्रेट्स ऑफ द फैमिली, लाइक दे हैव हर्ड समथिंग और कहीं दूसरी जगह पे बात हो रही है और दैट थिंग हैज बीन प्रेजेंटेड इन ए डिफरेंट मैनर। तो एकदम से दैट बच्चा जिसका कि मरकरी 8th में है, ही विल कम अप एंड से नहीं आपने तो ये बात ऐसे बोली थी, ये था, नाउ यू आर प्रेजेंटिंग इन ए रॉन्ग मैनर। क्योंकि लाइक सीक्रेटिवली वो चुप करके हर बात को सुनते हैं, समझते हैं, अपने पास रखते हैं, और अचानक से इन पब्लिक दे विल बर्स्ट आउट कि ये मतलब ये है। लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो करते जाते हैं, दे बिकम सो सीक्रेट देमसेल्फ कि आपके लिए ये जानना कि ये पर्सन एक्चुअल में क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। वेरी सीक्रेटिव पर्सन्स, जैसा मतलब द काइंड ऑफ ए पर्सन यू आर लुकिंग फॉर, दे विल प्रेजेंट देमसेल्फ इन दैट मैनर, बिकॉज दे नो, एज आई टोल्ड यू, कि दे नीड टू वर्क ऑन देयर प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर उनको रिजल्ट चाहिए। और वो धीरे धीरे ये सीख जाते हैं कि हमें अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। तो दैट वे दे प्रेजेंट इन द मैनर कि जो आप ढूंढ रहे हैं आपको वही दिखता है उस पर्सन के अंदर, बट वॉट दे आर एग्जैक्टली यू विल नॉट कम टू नो दैट। सो सच पीपल आर वेरी लाइक, बचपन के अंदर एक अलग तरह का बिहेवियर होता है, लेकिन द वे दे ग्रो दे बिकम वेरी वेरी सीक्रेटिव एंड काइंड ऑफ ए पर्सन, जहां पे आपको ये चेक करना बहुत टफ हो जाता है कि व्हाट दे आर एग्जैक्टली। लेकिन साथ ही साथ दिस इज अ काइंड ऑफ एन प्लेसमेंट विच इज वेरी टफ फॉर द फैमिली की एक हैप्पीनेस के लिए, कॉर्डियल रिलेशंस के लिए,
या आपकी मैरिज के लिए, स्पाउस के लिए। स्पेशली अगर आपका सूर्य भी आपके बुध के साथ, मरकरी के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि 80% ऑफ द टाइम्स मरकरी अलोन नहीं होता। आइदर सम planet is there, sun is there, Venus is there, and in some cases other planets can also be there. So 80% time jo Venus is not alone, and if it is with sun, then you can say this is a very very tough combination to be there as far as their married life is concerned. क्योंकि इमोशनल जो इम्बैलेंसिंग है वो इस हाउस के अंदर बहुत ज्यादा होती है। ऐसे नेटिव्स के अंदर इमोशनल टर्मोइल को वो बहुत फेस करते हैं, जहां पे उनके लिए अपनी फैमिली लाइफ के अंदर बैलेंस करना या उसे अच्छे से हैंडल कर पाना टफ हो जाता है। फॉर सच पीपल इट बिकम्स वेरी टफ टू हैंडल देयर फैमिली, बैलेंस देयर फैमिली लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। At one end they will be very good in their profession और साथ ही साथ टू अपने आप को लोगों के आगे प्रेजेंट करने में, लेकिन एट द सेम टाइम दे विल बी फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर मैरिटल लाइफ एंड विद देयर स्पाउस, स्पेशली विद द स्पाउस। साथ ही साथ इस पोजीशन के अंदर जो 8th हाउस के अंदर मरकरी की पोजीशन है, एज दे आर हैड ए वेरी एनालिटिकल माइंड, तो आप ये कह सकते हैं कि दे आर द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सोल्यूशन भी हो सिचुएशन होगी, दे कैन कम आउट विद सम सोल्यूशन, जहां से उससे आप बाहर आ सकते हैं। बट दिस इज रिलेटिंग टू देयर प्रोफेशनल थिंग्स, नॉट पर्सनल। तो अगर प्रोफेशनल के अंदर हम इस चीज को देखें तो मर्करीज प्लेसमेंट इन दिस सिचुएशन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी नाइस सिचुएशन। साथ ही साथ लुकिंग एट द 2nd हाउस, तो मरकरी इंटेलेक्ट, फाइनेंसेस, मनी, देन व्हाट हैपेंस, दे आर वेरी गुड एट कैलकुलेटिंग द फिगर्स। दे नो कहां से पैसा आ रहा है, कैसे जा रहा है, कितना पैसा कैसे। तो अगर आप उनसे फिगर्स की बात करते हैं, देन दे आर वेरी वेरी गुड इन दिस थिंग, उसको हैंडल करने में। नाउ इट इज ए बेनिफिक प्लैनेट, एंड 8th हाउस के अंदर कोई भी अगर बेनिफिक प्लैनेट है, then it has the ability to solve the difficulties. Like it can be with Venus also, Mercury है, Venus के साथ भी हो सकता है, sometimes with Jupiter also. तो जितने भी अगर बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ इसकी प्लेसमेंट वहां पर हो रही है, then such people they will face kind of difficulties in life, क्योंकि expected, unexpected gains, unexpected hurdles, like because it's a secret house, you never come to know कि what is going to happen next in your life. तो जब इस तरह के planets, especially benefic planets are there, such people face the difficulties, but they have the ability to come out of those difficulties at some time. Later अपने आप को adjust करते हैं, again stand up and face the difficulties, face the situation and then again flourish. सो आई थिंक जो ये एनालिसिस है आपको पसंद आया होगा। आप अपने चार्ट्स के ऊपर, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के चार्ट्स के ऊपर इसे अप्लाई करें एंड लेट अस नो कि इसके अंदर आपको कितनी चीजें जो हैं आप यू फील कि ये सब अप्लाई होती हैं आपकी पर्सनालिटी के अंदर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।